आप किसी को जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो मेरे इस उत्तर प्रदेश में, जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो, उसको मेरे बगल खड़ा कर दीजिए। शुरुआती दौर में जो ये क्राइम का लब्बा लग गया ना, क्राइम का दबंग, आपको नुकसान झेलना पड़ा? हाँ, नुकसान झेलना पड़ा। दाऊद इब्राहिम के लोगों को मैंने पनाह दिया, ऐसा आरोप लगा। इतना बुरा दौर मैंने नहीं देखा। ये बहुत बुरा समय मेरा गुजरा है। ये आपका अंतिम मतलब नहीं, मैं चुनाव से चुनावी राजनीति से अब आप संन्यास ले? नहीं, मेरे पास बहुत काम है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं हमारे, नेता नहीं है। वो महाराज जी के घोषित शिष्य हैं, हम अघोषित शिष्य हैं। आप एकलव्य हैं। हाँ, तो भैया खून पसीना कमा करके कोई लोन ले करके मकान बनाया, कोई खेत बेच करके मकान बनाया, कोई जो है अब आप गिरवा दीजिए इसे। तो मैं इस प्रकार से बुलडोजर नीति का विरोधी हूँ। कोर्ट में जाए, कोर्ट अगर कहे गिरवा दीजिए तब कर दीजिए। अब आप नाराज हो गए तो गिरवा देंगे। आप चाह रहे जो भी प्रक्रिया हो न्यायिक प्रक्रिया हो, और इसका दुरुपयोग हो रहा है, बुलडोजर का दुरुपयोग हो रहा है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर किसी को सतर्क कर देना खतरे से अगर बगावत है, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजा बगावत है। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत। प्रत्याशी घोषित होने से कोई असर पड़ रहा है क्या चुनाव प्रचार पे या माहौल पे? देखिए, आमतौर पर यह देखा जाता है कि चुनाव आते हैं, जैसे आज भी कई क्षेत्रों में लोग बोर्ड लगा देते हैं कि कृपया आप हमारे गांव में ना घुसें, और कहते हैं कि आप अभी तक कहाँ थे। तो कैसरगंज लोकसभा में हम 5 साल, हम सन 1991 में पहली बार सांसद बने थे। गोंडा सीट थी तब? हाँ, गोंडा। और तब मैंने तय किया था कि सत्र टाइम पर सप्ताह में 2 दिन, यानी लोकसभा शनिवार और इतवार को बंद रहती है। तो इसलिए पूरा समय क्षेत्र की जनता के लिए और क्षेत्र की समस्या के लिए पूरा समय, वो क्रम अभी भी चल रहा है। और इस नाते जनता से बराबर हमारा संपर्क बना रहता है, मिलना जुलना बना रहता है। और मैं इस बात का मुझे फ़ख्र है कि मैं एक एक गांव की समस्याएं, एक एक गली, एक एक कूचा सब जानता हूं। और दूसरा, मैं सुख में भले ना पहुंच पाऊं, लेकिन दुख में ज़रूर पहुंचता हूं। और यही नहीं कि यहीं पहुंचता हूं, आसपास के 5, 7, 8, 10 ज़िले हैं। जब कोई प्रमुख घटना घटती है, किसी प्रमुख आदमी का देहांत होता है या कोई घटना घटती है, तो मैं ज़रूर चाहे 4 दिन बाद जाऊं, लेकिन मैं जाता ज़रूर हूँ। तो इसके नाते मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। और मैंने एक दिन बयान भी दिया था कि अगर 1 घंटे पहले भी टिकट कर देगी भारतीय जनता पार्टी तो हम प्रत्याशी जीतेगा। वह पो ज़रूर था, लेकिन इतने हैंड हैं, इतने लोग हैं कि आज 20 दिन के अंदर, अभी 20 दिन भी नहीं पूरा हुआ और चुनाव खड़ा हो गया। नहीं, 4 तारीख को पर्चा दाखिला है, हुआ है, उम्मीदवार घोषित 2 तारीख। हाँ, 2 तारीख को उम्मीदवार घोषित हुआ, 3 को तैयारी हुई, 4 को पर्चा हुआ, 5-6 वापसी हुई, 10 दिन के अंदर चुनाव खड़ा हो गया। सर, देखा जाता है कि जब कोई सांसद या कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। जी। लेकिन हम आए सुबह 7 बजे, आपने समय दे रखा था, सुबह 7 बजे पहुँचे। हम 1.5 महीने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रहे हैं। राजनीतिक शास्त्र के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं, वे समझना चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ऐसा क्या जादू किया है या ऐसा क्या प्रभाव रखा है, विरोधियों के शब्दों में कहें तो क्या ऐसा उन्होंने दबदबा बना के रखा है कि सुबह 7 बजे जो स्थिति में रोड शो में दिखाई पड़ती है वो आपके आवास पर दिखाई पड़ रही थी। तो एक लंबा समय, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आप दावा भी करें बड़ी मार्जिन होगी। ये रोज का नहीं है, ये चीज़ एक रोज में नहीं तैयार होती है। आपका पूरा 5 साल या आपका पीछे 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल तक का लोग रिकॉर्ड रखते हैं कि आप कैसे दरवाजे पर मिलते हैं, कैसे सम्मान करते हैं, कैसे बात करते हैं। ये सब जुड़ करके तब चीज़ें निकल करके आती हैं। और 40 साल हो गया, 40 साल हो गया इस दरवाजे से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आया हो और जो 1 गिलास पानी और या 1 मिठाई उसके आगे ना आई हो।
पहले पानी और मिठाई, जो स्वागत का परंपरा हमारे यहाँ, हमारे जो अवध का कल्चर है, हमारे यहाँ पहले आदमी आता है तो पहले कुछ मीठा आता है, चाहे वो मीठा गुड़ हो या मिठाई हो, कुछ मीठा आएगा तब पानी आएगा। यही हमारे यहाँ स्वागत की परंपरा है। चाहे जितनी संख्या हो और चाहे जितने लोग आवें इस दरवाजे पर, और 2 प्रकार का गिलास नहीं है, 2 प्रकार की बैठने की व्यवस्था नहीं है, 2 प्रकार की बात नहीं है। आपसे भी यही मिल रहे हैं और गांव वालों से भी यही मिलेंगे। ये 4-5 छप्पर के हमने बना रखे हैं। ड्राइंग रूम में हम मिलते नहीं, क्योंकि ड्राइंग रूम में गरीब आदमी जब घुसेगा तो 4 बार अपने जूते को देखेगा, अपने पैर को देखेगा। यहाँ ना जूता देखना है, ना कपड़ा देखना है। तो ये एक चीज़ एक दिन में नहीं तैयार होती है। सबसे बड़ी जो एक आपने कहा कि इनकम्बेंसी जो होती है वो ना मिलने का कारण होती है। अच्छा, एक आप भी मान रहे हैं कि पार्टी में भी ऊहापोह था, आपको टिकट दिया जाए या आपके परिवार के किसी को लेकर, तो ये सूचना आपको किसने दी कि आपको शायद इस बार टिकट हम ना दे पाएंगे? नहीं, हमको तो हम तो मुतमईन थे कि टिकट हमको मिलेगा। हाँ, इसीलिए कहना तो हाँ, किसी ने टिकट तो हमको मिलेगा। हाँ, या जैसे हवाएं आती थी हमारे परिवार को मिलेगा। हाँ, तो हमारे किसी नेता का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा विभूषण जी क्या करना है। हमने कहा जो आपकी इच्छा। तो कहा कि अगर आपको विधानसभा लड़ना हो तो आपके बड़े बेटे को टिकट दे दिया जाए, आप विधानसभा लड़ लीजिएगा। हमने कहा विधानसभा मुझे नहीं लड़ना है। तो उन्होंने कहा छोटे को दे दिया जाए। हमने कहा छोटे को, उन्होंने नाम लिया, हमने कहा दे दीजिए। बस इतनी बात हुई। अच्छा, नेता का नाम आप नहीं बता? नहीं, ऐसे ये सब चीज़ें। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि बहुत, मतलब जब हम इंटरव्यू शुरू कर रहे थे उससे पहले आप बात कर रहे थे कि मुझे इतना मिला है। आप 6 बार के सांसद हैं, आपकी पत्नी 5 साल सांसद रही 96 में जब आप टाटा केस में अंदर गए। इतना मिला है कि अब बहुत कम लोगों को इस देश में मिला होगा, पर फिर भी कुछ मलाल तो रहा होगा ना कि ये नहीं मिला। नहीं, देखिए सब सम्मान, आप किसी को जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो मेरे इस उत्तर प्रदेश में, जिसको बहुत बड़ा सूरमा समझते हो, उसको मेरे बगल खड़ा कर दीजिए किसी जंगल में। 1 किलोमीटर जंगल में उसको खड़ा कर दीजिए और जंगल में मुझे एक जगह खड़ा कर दीजिए और देखिए कि आदमी किसके पास पहुंचते हैं 10 मिनट के अंदर। जमीन से जुड़े हैं आप। ये बहुत बड़े सूरमा को किसी जंगल में छोड़ दीजिए और उसी जंगल में मुझे छोड़ दीजिए। 10 मिनट के बाद आकर के गिन लीजिए कई आदमी उसके साथ हैं, कई आदमी मेरे साथ हैं। लोगों से कनेक्ट करने की जो आप कह रहे हैं कि मेरे पास अद्भुत कला है। अद्भुत कला नहीं, सेवा है। सर, आप लंबे समय सांसद रहे, बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन 2014-2019 में आपकी पार्टी की सरकार रही, तो क्या मंत्रिमंडल में आपको नहीं लगता नहीं। और आपका रसूख जो है पूर्वांचल, देखिए मैं 6 बार भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब मैं सांसद बना, एक बार मेरी पत्नी पत्नी सांसद बनी, बेटा विधायक, फिर हमारे बेटे को। ये शुरुआती दौर में जो ये क्राइम का लब्भा लग गया ना, क्राइम का, दबंग माफिया, तो क्या समझते हैं इसका असर नहीं पड़ा? आपको नुकसान झेलना पड़ा? हाँ, नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन मुझे कभी इस बात की परवाह नहीं रही। ये सुनने के बाद भी पार्टी मुझे टिकट देती रही। अब जैसे इस बार इस केस को लेकर के हवाला दे रहे हैं, पहले कहते थे इनके ऊपर इतने केस चल रहे हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं, ये माफिया हैं, ये डॉन हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी किसी स्थिति मुझको छोड़ा नहीं। सुनने के बाद भी दाऊद इब्राहिम के लोगों को मैंने पनाह दिया, ऐसा आरोप लगा और मेरी पत्नी को टिकट दिया। तो हम पार्टी कैसे मान लें कि पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं रही, पार्टी हमारे साथ न्याय नहीं की। और मंत्रिमंडल जो बनता है ये प्रधानमंत्री का विवेक होता है। और अब हमारे उत्तर प्रदेश से जैसे राजनाथ सिंह आ जाते हैं, वो हम लोगों के नेता हैं। अब जनरल बीके सिंह आ गए। तो जैसे जब कैबिनेट बनती है तो उसमें सारे क्षेत्रों को देखना पड़ता है, फिर जातियों का भी समायोजन होता है, फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको